हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मुंद्रा एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे हीट चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है हम लोगों को पता ही है. सो हम लोग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ईजिली बता सकते हैं. और ये आप लोग अपने नोटबुक में भी लिख लेना, जिससे कि आप अभी समझ लो, लिखना भी हो जाए एंड बाद में आप इसे लर्न कर सको. सो सिमिलैरिटीज मीन्स जो समानता है. Both thermometers consist of long, narrow, uniform glass tubes. लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर दोनों में ही लॉन्ग एक बड़ा नैरो ग्लास ट्यूब्स होते हैं. राइट, इस तरीके का दोनों थर्मोमीटर में. बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, दोनों में ही एक बल्ब होता है एक एंड में. राइट, बोथ कंटेन्स मर्क्यूरी इन बल्ब, दोनों ही बल्ब में मर्क्यूरी होती है. बोथ यूजेस सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, दोनों ही ग्लास ट्यूब में सेल्सियस स्केल जो है यूज करते हैं. डिफरेंसेस मीन्स फर्क क्या है. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रेड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस while the range of laboratory thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस है कि जो रेंज है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, वो उसका जो रेंज होता है वो 35 टू 45 होता है. एंड लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसका रेंज जो है वो होता है -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब while there is no kink in the laboratory thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होती है बल्ब के अंदर, जिससे कि मर्क्यूरी जो है वो आउटफ्लो ना कर जाए. एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसे कोई भी किंक नहीं होता है. ड्यू टू किंक मर्क्यूरी डज नॉट फॉल डाउन ऑन इट्स ओन इन क्लिनिकल थर्मोमीटर. इसीलिए होता है जैसे कि मर्क्यूरी अपने आप नीचे ना आ जाए, सही टेम्परेचर हम लोग लाइन ऑफ साइट में रीड कर पाए. राइट, सो आई होप इट इज़ क्लियर. बहुत ही ईजी क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का आंसर था, बस थोड़ा बड़ा है, सो आपको लर्न करने में हो सकता है 5 मिनट लग जाए, बट ईजी है. देखो, आपको डिफरेंसेस पता है, सिमिलैरिटीज पता है, तो आप वो खुद की भाषा में भी लिख सकते हो. राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. 2 एग्जाम्पल्स देने, एक कंडक्टर के एक इंसुलेटर के. कंडक्टर मीन्स जिससे कि हीट इजीली पास हो सके, इंसुलेटर मीन्स जिससे कि हीट इजीली पास ना हो सके. कंडक्टर्स एल्यूमिनियम आयरन, एल्यूमिनियम आयरन से हीट इजीली पास हो सकता है. इंसुलेटर प्लास्टिक वुड, इन दोनों से हीट इजीली पास नहीं हो सकता है. राइट, क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? बाय इट्स टेम्परेचर. राइट, उस ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर है. अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म है. टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ठंडा है. टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर. अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा उबल रहा है, तो हम उसमें कौन सा यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर? क्लिनिकल थर्मोमीटर. याद है हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर की फुल वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल में. अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखिए, फुल चैप्टर को कंप्लीट करो पहले, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो. सो यहाँ पर हम लोगों को पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर एक बीकर है जिसमें हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर पुट करते हैं. एंड टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट करना बंद हो जाए मर्क्यूरी, इसका मतलब वही टेम्परेचर फिक्स्ड है. यहाँ पर बोला है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर किससे मेजर नहीं कर सकते. सो आवर आंसर वुड बी ओके, देयर इज अ मिस्टेक. लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं लैब्स में, जहाँ पर हॉट बॉइलिंग वाटर या फिर कोई भी सब्सटेंस की टेम्परेचर मेजर कर रहे हो. सो वी कैन नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग फीवर्स या फिर पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस हमेशा. ओके, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, convection, radiation. So no medium is required for the transfer of heat via radiation. सन रेज जो है वो डायरेक्ट आती है धरती पे एंड धरती को गर्म करती है. क्या कोई मीडियम है? नहीं. अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क. इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ. सो यहाँ पर एक कोल्ड चम्मच को अगर हम लोग किसी चाय के कप में डाल दें, सो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. सो ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ये किस प्रोसेस से हो रहा है? सो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज कंडक्शन. Convection. Okay, this is conduction, not convection. And clothes of dash colors absorb heat better than clothes of light colors. So heat absorb कौन सा clothes करता है? डार्क. राइट, इसीलिए हम लोग विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स जो हीट अब्जॉर्ब करते हैं, सो वी फील हॉट. लेकिन वहीं पर अगर गर्मी आ जाए, सो गर्मी की सीजन में हम लोग प्रेफर करते हैं लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना, बिकॉज लाइट कलर के जो क्लोथ्स है वो हीट रिफ्लेक्ट करता है. राइट, आई होप इट इज़ क्लियर. Moving forward, so let's solve question number 4. Land breeze blows. लैंड ब्रीज कब ब्लो करता है?
मतलब लैंड ब्रीज का टाइम क्या है, ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट? नाइट के टाइम पे, सो दिस विल बी 1. सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे. डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर. अभी अभी ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी. लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर. Okay, so I hope it is clear. Let's move forward. Let's solve question number 5. Discuss why wearing more layers of clothes during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. So बहुत ज़्यादा layers अगर clothing का हो विंटर के टाइम पे, तो उससे हमें इतना ज़्यादा गर्म क्यों लगता है? मतलब ठंड के टाइम पे अगर हम लोग एक के ऊपर बहुत सारे ऐसे लेयर्स पहन लेते हैं, राइट? टी शर्ट्स, टॉप्स, स्वेटर, शर्ट्स, जैकेट्स, राइट? सो उसकी वजह से हमें गर्मी क्यों लगने लगती है दैन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग? अगर हम लोग सिर्फ एक मोटी जैकेट पहने और वहीं पे अगर किसी ने एक टी शर्ट, उसके ऊपर एक और शर्ट, उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ जैकेट, स्वेटर सब पहन के रखा, उस इंसान को ज़्यादा गर्मी लगेगी. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, जब आप एक टी शर्ट पहन रहे हो, एक शर्ट पहन रहे हो, एक स्वेटर पहन रहे हो, एक जैकेट पहन रहे हो, सो बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पर एयर ट्रैप हो जाता है. एंड एयर जो है वो हीट को ट्रैप करके रखता है, हीट को एस्केप नहीं करने देता है. इसकी वजह से यहाँ जो है गर्मी लगती है ज़्यादा. सो मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप्स अस वार्म इन विंटर्स एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विथ एयर. एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू एस्केप आउट. एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, मीन्स हीट को पास होने नहीं देता है, इसीलिए हीट जो है वो एस्केप नहीं हो पाती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, question number 7. In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. So जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि घरों को वाइट कलर किया जाए. घर मतलब घर में जो आउटर वॉल्स है उसे वाइट कलर से किया जाए. ऐसा क्यों? इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज आउट ऑफ जो भी क्वेश्चन में है. वेल, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच. क्योंकि जो वाइट कलर है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, हीट अब्जॉर्ब करने की जगह हीट को दोबारा रिफ्लेक्ट करता है. इस वजह से जो घर है वो गर्म नहीं होगा ज़्यादा. इट विल स्टे वार्म, इट विल स्टे कूल, नॉट वार्म. ठीक है, यही रीज़न है हम लोग लाइट कलर्स पहनते हैं समर्स में. सेम गोज विद द वाइट कलर एज वेल. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be what? 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसे मिक्स कर दिया गया 1 लीटर पानी 50 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर उस मिक्सचर का क्या हो जाएगा? 30 और 50 डिग्री सेल्सियस के मिडल में होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है. 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे वो जाना चाहेगा एंड 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आना चाहेगा. सो 50, 60, 70, 80 ऐसे प्लस करना गलत है. सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि 1 लीटर यहाँ, 1 लीटर यहाँ, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है. सो आप जनरली यही सोचोगे कि जब 30 डिग्री सेल्सियस को इसमें डाल देंगे सो 50 + 30 तो 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. गलत कॉन्सेप्ट. इसका मतलब आपने चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझा. अभी के अभी जाओ, चैप्टर को अच्छी तरह से समझो. वीडियो आपको सजेशन में मिल जाएगी. चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड अच्छी तरह से चैप्टर को कंप्लीट करो. ठीक है. 30 हम लोगों ने पढ़ा है हीट ट्रांसफ़र के बारे में. सो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है या फिर बैलेंस्ड होता है. ओके, जैसे कि अगर ठंडा स्पून हम लोग गर्म चाय के कप में डालें तो वो स्पून गर्म हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, मीन्स हीट का ट्रांसफ़र हो जा रहा है. सो यहाँ पर मोर देन 50 बट लेस देन 80, ये भी गलत है. 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स माइनस भी नहीं हो जाएगा. बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ना चाहेगा एंड इस पानी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ आके कम होना चाहेगा, मीन्स बैलेंस करना चाहेगा दोनों वाटर एंड टेम्परेचर जो है वो बैलेंस्ड आउट हो जाएगा. ओके, moving forward, question number 9. An iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. तो एक आयरन बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको एक मग में डाला गया है. ठीक है, सपोज दिस इज अ मग. एक आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको एक मग में डाला गया है. मग में एक पानी है, एक पानी बोल रही हूँ मैं, मग में पानी है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. द हीट विल, सो अभी जो हीट है वो क्या करेगा? इट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है. सो ये भी चीज़ हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ी है. चैप्टर पढ़ा है आपने तो अभी ऑलरेडी सही सही आंसर्स दे रहे होगे. नहीं पढ़ा है तो फिर मैं ज़रूर बोलूँगी, दोबारा बोलूँगी कि जाकर के पढ़ो, चैप्टर की वीडियो देखो. हार्डली 30 मिनट्स की वीडियो है, आपका फुल चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाएगा. हर क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं वहाँ पर. सो
मतलब कि चैप्टर में ही ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है। सो वही सब क्वेश्चंस बने हुए हैं। चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे, आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आए, यू डोंट हैव टू वरी। 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस हीट ट्रांसफर होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर है। सो हीट मतलब कि जो हीट है वो फ्लो ही नहीं करेगा, आयरन से पानी, पानी से आयरन में फ्लो ही नहीं करेगा। एंड बाकी जो ऑप्शन है, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आयरन का टेम्परेचर भी 40, वाटर का टेम्परेचर भी 40। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन, नो इट्स नॉट पॉसिबल। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब 40 ही है तो 40 ही रहेगा, राइट? सो इट विल नॉट बी हैपनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end. So एक wooden spoon है, उसको आइसक्रीम के कप में डालें। सो उसका दूसरा एंड जो है ये कोल्ड नहीं होगा। वाई? बिकॉज वी नो वुड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स वुड, प्लास्टिक, इन सब में हीट नहीं अच्छे से पास होता है। इट इज़ इंसुलेटर, राइट? जैसे हम लोगों को घर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई काम या हॉट वगैरह का काम है तो हम लोग बेलन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वुड का है, सो उससे इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब जो है वो नहीं पास होगा। वहीं पे अगर कोई हम लोग जैसे हम लोग जब पूजा कर रहे होते हैं, सो पूजा के टाइम पे जो हम लोग दिया जो यूज़ करते हैं वो गर्म हो जाता है, राइट? वाई? क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है हीट का। लेकिन आइसक्रीम में जब आप वुडन स्पून डालोगे, सो इट विल नॉट बिकम कोल्ड। becomes cold by the process of conduction, no, becomes cold by the process of convection, radiation, नहीं होगा ऐसे। okay, it will not become cold, वो as it is रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील पैन जो है जिसमें स्टेन नहीं है, स्टेनलेस स्टील, उसमें यूजुअली कॉपर का बॉटम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉपर हीट का बेटर कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। सो हम लोग को कुकिंग के वक्त हीट चाहिए होती है। जितना अच्छी तरह से यूटेंसिल कुक होगा, हीट होगा, उतना अच्छे तरह से काम मतलब कुकिंग जो है वो हो पाएगी एफिशिएंटली, राइट? सो दिस इज़ वाई इट इज़ डन। सो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एंड आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, क्योंकि इसी के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत ही इजी था एंड बहुत ही जल्दी हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करो, @ जयश्री मुंद्रा, अपने डाउट्स जो है वो पूछ के क्लियर कर लो, ठीक है? डो नॉट हेजिटेट टू आस्क यू डाउट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? एंड ज़रूर ट्राई करना यहाँ तक अगर वीडियो देखी है, सो थैंक यू सो मच फर्स्टली, एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। आई बिलीव आपको समझ में आया है सब कुछ। सो डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फीडबैक प्रोवाइड करने की भी कोशिश करना कि आपको कुछ ऐसे चेंजेस चाहिए हो या फिर जो भी आपको सही लगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।